Hi everyone, this is Supriya here from Team Bases. And for those of you who don't know about us, Bases is the only platform focused on financial independence of women in India. And we are actually building a content driven and community focused platform to which caters to all things women and money. And today with us, we have a very special guest, Mr. Manoj Kumar Gupta. And as most of you know, fathers and sons and brothers have long monopolized the business game in India. Breaking the patriarchal norm, Ludhiana contractor Mr. Manoj Kumar Gupta named his medical pharmacy store Gupta and Daughters after his daughter Akanksha. Hello, Mr. Manoj Kumar Gupta. We are absolutely welcome to have you with us. He's a businessman from Punjab who began his career as a building contractor and later on started his own construction company that he lovingly named Gupta and Sons. While he decided to invest in a pharmacy in 2007, he found himself struggling to pick a name for it, which is why he sought inspiration from PM Modi's program to educate the girl child. The slogan from the program, Beti Bachao, Beti Padhao, clicked with him and he chose to name his pharmacy Gupta and Daughters. We are extremely welcome to have you with us, sir. Why don't you tell us more about yourself? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस काबिल समझा। मेरी एक जो सोच थी, एक नाम रखा है, उसको इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये सोच कैसे आई, ये सोच तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने उसमें एक एडिशन की है अपनी तरफ से कि बेटी बढ़ाओ, बेटी को बढ़ाइए भी, आप बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए और बेटी को प्रमोट भी कीजिए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए जब हमने फार्मेसी का 2017 में शुरू किया, 2007 में नहीं 17 में शुरू किया, तो हमने ये नाम जो है मेरे दिमाग में ये स्टक करता था कहीं ना कहीं मोदी जी का स्लोगन, और ये इसको करने के लिए मैंने ये टाइटल सोचा इक्वल जेंडर इक्वलिटी के लिए भी। एक हमारी फर्म है गुप्ता सन्स के नाम से, दूसरी फर्म खोली जाए गुप्ता एंड डॉटर्स के नाम से। बेटी को भी अच्छा लगेगा और समाज में भी कुछ संदेश जाएगा। तो इसी सोच को लेके मैंने ये दुकान की इस टाइटल की शुरुआत की थी। शुरू में कुछ जब हम परिवार में बैठते थे, डिस्कस किया मैंने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने मेरी मदर के साथ, तो थोड़ा सा हेजिटेंट थे, वो रिलक्टेंट थे, ये नाम अच्छा लगेगा, आज तक तो किसी ने किया नहीं है, आप करने जा रहे हो, ये क्या ठीक लगेगा? मैंने कहा क्यों नहीं ठीक लगेगा, एक सोच बदलनी है तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। और फिर हमने ये पहल की। तो जब इसकी इनॉग्रेशन के कार्ड बंट रहे थे हमारी शॉप के, तो सो मैनी पीपल रिंग्ड मी बैक कि यार ये तूने ठीक लिखा है, तेरी फर्म तो गुप्ता सन्स है, तूने गुप्ता एंड डॉटर्स लिखा है, ये कहीं मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, गलत प्रिंटिंग तो नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रिंट नहीं हुआ है, ये मेरी सोच और मेरे द्वारा ही करवाया गया है, और गुप्ता एंड डॉटर्स ये सोच के ही रखा गया है। तो अनफॉर्चुनेटली 3 साल तक किसी ने इसको, इस टाइटल को, इस बोर्ड को, जो साइन बोर्ड है, उसको ज्यादा नोटिस नहीं किया। एक किया भी होगा तो लिटिल बिट ये वायरल नहीं था, या कोई कमेंट किसी की तरफ से मेरे को नहीं आया। और इन दिनों में कोविड-19 जब चल रहा है, तो इन दिनों में शायद में भी कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन या कोई पत्रकार या कोई प्रेस से आया होगा, कोई ऐसा कोई शख्सियत आई है जिसने इसको नोटिस किया और उसने इसको ट्विटर हैंडल पर डाला। फिर उसके बाद में ये सब सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया, और अच्छा लगता है ये सब देखते हुए, सुनते हुए, लोगों से बातें करते हुए ये वायरल हो रहा है। और
जो मेरी सोच थी वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है। इसका सुन के अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगता डेफिनेटली अंकल, आई एम श्योर कि जो भी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे सारे व्यूअर्स, वो यही सोच रहे होंगे कि बाप हो तो ऐसा। एंड थैंक यू सो मच अंकल। आई एम श्योर कि हम लोग आपसे, आपकी इस सोच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। एंड आप प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग। आप जैसे इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप प्लीज़ ऐसे ही बढ़ाएं। एंड है। जी जी। मैं ये बिल्कुल 100% ये बोल सकती हूँ कि ये सोच बहुत से लोगों को इम्पैक्ट भी कर रही है। एंड उसके आपके इनफैक्ट गुप्ता एंड डॉटर्स नाम रखने के बाद बहुत लोगों ने अपना शॉप का नाम भी चेंज करके एंड डॉटर्स लगाया साथ में। सो थैंक यू सो मच अंकल। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी है उन्होंने आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस भेजे हैं हमें, तो मैं आपसे वो पूछती हूँ। हाँ जी। तो अंकल आप ये बताइए कि जब आपने अपनी वाइफ से डिस्कस करा एंड अपनी डॉटर से डिस्कस करा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने आपको पहले बताया ना बात कि देवर ए लिटिल बिट रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट के समाज इस बात को या सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कि ये नाम रखना चाहिए। आज तक किसी ने नहीं रखा। मैंने कहा किसी ने नहीं रखा, हम रखेंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, बट हम रखेंगे। तो देन दे से ओके, if you had decided and we agree with you, और go ahead। यही बात मेरी मम्मा ने भी मेरे को बोली कि गो ahead, कुछ बुरा नहीं है इसमें। तो अंकल एक बात बताइए कि जैसे अगर आप ऐसे एडवाइस लेते हैं अपने पेरेंट्स से एंड अपनी वाइफ से एंड अपनी डॉटर से भी, तो आपको क्या लगता है कि इस एडवाइस लेने का एंड जेंडर इक्वलिटी बना के रखने का आपकी डॉटर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? नहीं, एडवाइस ऑब्वियसली जो परिवार है एक, वो डोमिनेशन से नहीं चलता है। अगर आप अकेले अपने डिसीजन लेते हो और उनको थोपते हो परिवार पे या समाज पे, तो वो कहीं ना कहीं सबको हर्ट करता है। तो कोई भी आप डिसीजन लेते हो उसमें आपके परिवार की शमूलियत होनी चाहिए, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपकी जो अर्धांगिनी है उसकी शमूलियत होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। मैं सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी डिसीजन लीजिए आप परिवार में बैठ के लीजिए। सुख दुख बांटेंगे परिवार वाले, और हंसी खुशी भी बांटेंगे परिवार वाले। और आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें परिवार वालों का भी जो है वो साथ और उनकी कंसेंट जरूर होनी चाहिए। डेफिनेटली अंकल, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। एंड मेरे को एक बात ये भी जाननी है कि जब आपने वो गुप्ता एंड डॉटर्स का बोर्ड लगाया, तो हाँ जी। इमिजिएटली आपके आसपास कस्टमर्स और नेबर्स या आपकी शॉप पे कोई ऐसा आया हो जिन्होंने पूछा आपसे कि ये क्यों, मतलब ये गुप्ता एंड डॉटर्स तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये तो हमेशा गुप्ता एंड सन्स होता है। सबसे पहले तो जो बोर्ड बनाने वाला है उसी ने ही ये क्वेश्चन किया मेरे से कि आप जो भाई आपने लिख के दिए गुप्ता जी, ये ठीक लिख के दिए गुप्ता एंड डॉटर्स, इसका ये क्या है? उसको समझ रहा था बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है। मैंने कहा गुप्ता एंड डॉटर्स लिखा है यार, इसमें सो सिंपल, इसमें क्या है? डॉटर्स ये कैसा नाम है आपका? ये मतलब उसका ये रिएक्शन था। मैंने कहा नहीं यार ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, तू लिख। तो उसने लिख दिया। फिर जब बोर्ड लगा तो अड़ोस पड़ोस वाले भी ऑब्वियसली मेरे पास आए, तो अप्रिशिएट किया उन्होंने कि ये हाँ नया नाम जो है गुप्ता जी ने रखा है। बट तब से लेके अब तक कोई 3 साल हो गए हैं, कोई वायरल होने वाली या ऐसा कोई सीन नहीं था। कुछ लोगों ने प्रेज किया, जो इनॉग्रेशन पे आए थे उनमें से भी कुछ लोगों ने इसको प्रेज किया, और बात आई गई हो गई, खत्म हो गई थी। अब ये अचानक से दोबारा ये एक नई कहानी शुरू हो गई है।
अच्छा। और अंकल, जैसे आपने कहा कि ये पोस्ट 3 साल बाद बिल्कुल ही वायरल चला गया ट्विटर हाँ पे, जी। तो उसके बाद आपके पास आई एम श्योर बहुत से लोगों ने मैसेज किया आपको, एंड जी। बहुत से लोगों ने अपनी विशेस भेजी। कोई ऐसा हाँ जी। इंसान जिसकी खुद की स्टोरी बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो एंड बिल्कुल टच कर गई हो आपको, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अंकित, एंड आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहेंगे कि आपकी डॉटर इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, कंसिडरिंग कि वो एक लॉयर लॉ पढ़ रही हैं अभी। क्या आप चाहेंगे कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, एंड आपकी इस बारे में क्या सोच है? क्या लड़कियों को आगे काम करना चाहिए एंड अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहिए? देखिए जी, ये तो उसकी बेटे की सोच, उसकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। अभी वो लॉ ग्रेजुएट है और पीसीएस की, जुडिशरी की तैयारी के लिए वो कोचिंग ले रही है दिल्ली से। और उसका एम्बिशन है जज बनने का। और मेरी तरफ से तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो बच्चे अगर पढ़ लिख गए हैं तो अपने लाइफ में वेल सेटल हों। और अगर वो बिजनेस वुमेन भी बनना चाहेगी तो यही मेरी रहेगी उसके प्रति दुआ के, ये अगर बिजनेस वुमेन बनती है तो वो भी अपने लाइफ में अच्छे से उसको कैरी कर पाए बिजनेस को। अगर बिजनेस में आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज शी इज एम्बिशियस टू बिकम ए जज। दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल टू नो। एंड गुप्ता अंकल, आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आप अपनी बेटी को जब बड़ा कर रहे थे, तो उनको इस बात का एहसास कराना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है आजकल की औरतों के लिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हर किसी को होना चाहिए। बच्चे हैं, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो वाइफ है, मेरे हिसाब से, मेरी सोच के मुताबिक, या आज का जो है वो सोलो अर्नर जो है फैमिलीज जो है वो सरवाइव ज्यादा देर तक नहीं कर पाती, जिनमें एक ही सदस्य कमा रहा है या दो सदस्य कमा रहे हैं और 10 बैठ के खा रहे हैं। वो वाला जमाना आजकल नहीं है। और अगर जहाँ पे भी ये चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस उसमें जो है किसी ना किसी चीज की कमी रह जाती है, चाहे बच्चों की परवरिश में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे उनको उनकी ग्रोथ में हो, किसी चीज में कमी रह जाती है। तो ये जो है, कमाई सबको करनी चाहिए, सोशली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सबको होना चाहिए। सब अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो अपने डिसीजन ले पाएंगे और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हो पाएगा। थैंक यू सो मच अंकल। आपकी एक एक बात आई डेफिनेटली थिंक कि हमारी कम्युनिटी इसको बहुत ही अहम समझेगी। एंड हाँ थैंक यू जी। सो मच, आज आप हमारे साथ इस चैट पे आए। थैंक यू सो मच, आपने हमारी कम्युनिटी से बात करने के लिए टाइम निकाला। एंड थैंक यू अंकल, आई एम श्योर कि धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द चैट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम। ठीक, थैंक यू अंकल।